अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि रोज़ी में बरकत पैदा करने वाले कौन कौन से अमल हैं जिनको करने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी रोज़ी में, आपकी उम्र में बरकत पैदा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और पास ही बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। रोज़ी में बरकत पैदा करने वाले ये अमल बहुत ही असर रखते हैं और इसमें सबसे पहला अमल ये है कि हमेशा बावज़ू रहें, फ़र्ज़ नमाज़ों और नफ़लों का एहतमाम करें, ख़ुसूसन चाश्त के नवाफिल का एहतमाम करें। हस्बे तौफ़ीक रोज़ाना सुबह के वक्त सदका करना चाहिए, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, आप लाजमी सदका किया करें। इससे आपके ऊपर आने वाली मुसीबतें भी टल जाएंगी। वालिदैन की खिदमत और अतात करना भी ज़रूरी है। रोज़ी की बरकत और उम्र में बरकत इसमें छुपी हुई है। घर में जब भी दाखिल हों अस्सलामु अलैकुम कहना और दरूद शरीफ और सूरह इखलास को पढ़ना अपना मामूल बना लें, इससे भी रोज़ी में बरकत होती है। फजर के बाद रोज़ाना सूरह यासीन और मगरिब के बाद रोज़ाना सूरह वाक़िया को पढ़ना और सोने से पहले दरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह 100 मरतबा इन कलमात को लाजमी पढ़ें और चाहें तो सारा दिन भी कसरत से इस अमल को कर सकते हैं। 18,000 मखलूक़ात को रोज़ी इसी की बरकत से मिलती है। तक़वा से रिज़्क़ में बरकत होती है, शुक्र अदा करने से रिज़्क़ में बरकत होती है। रिज़्क़ का एक दरवाज़ा निकाह भी है। तो नाज़रीन, ये थे बहुत ही छोटे छोटे अमल जिन पर आप अमल कर सकते हैं और अपना कोई भी डेली रूटीन का काम करते हुए इन कलमात को दोहराया करें, इन अमल को दोहराया करें और इन पर अमल करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कर सकते हैं और चाहें तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।